डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इस सेशन पे हमें रिग्रेसर की एक और नॉन लीनियर टाइप को डिस्कस करना है जिसे हम कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट। और प्रीवियस सेशन पर हम डिसीजन ट्री पढ़ चुके हैं। अगर आप इस डायग्राम को बगौर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक ट्री है जिसको हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअली ये वही ट्री है जिस बेस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ को ट्री को प्लॉट किया था, जिसके बेस पर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत बेहतर की, जहाँ पर हमने रेजोल्यूशन को हाई किया और साथ ही साथ हमने प्रेडिक्शन देखी। अगर आप इस ट्री को बगौर देखें, यहाँ पर जो ट्री मौजूद है ये पूरी एक एक्यूरेट ट्री है। अगर मैं इस पार्ट को अलग कर दूं, जो ये इतना पार्ट है, तो ये एक और ट्री बन गई। फिर इसी तरह इस पार्ट को अलग कर दूं तो एक और ट्री बन गई। इसी तरह एक और पार्ट को अलग कर दूं तो एक और ट्री बन गई। और ये ओवरऑल भी एक खुद क्या है, ट्री है। यानी आप जब एक ट्री को मल्टीपल ट्री में कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअल आपका डेटा यहाँ पर इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ट्री को हमने मल्टीपल ट्री में कन्वर्ट कर दिया। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि अब जो प्रेडिक्शन होगी वो और भी स्ट्रांग होगी। यानी हर एक ट्री एक प्रेडिक्टेड वैल्यू देगा। एक ट्री एक प्रेडिक्टेड वैल्यू देगा आपके डेटा सेट के मुताबिक, दूसरा प्रेडिक्टेड ट्री एक वैल्यू देगा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। जितनी भी आप वहाँ पर ट्रीज बनाने चाह रहे हैं वो तमाम एक प्रेडिक्टेड वैल्यू आपको देगा और उन प्रेडिक्शन की तमाम की वैल्यू का एक एवरेज आपको आउटकम में रिटर्न हो जाएगा। तो यही वजह है कि जब डिफरेंट एल्गोरिथम्स को, ऑल्दो ये चीज़ें जो यहाँ पर रिग्रेशन पे मौजूद हैं, ये क्लासिफिकेशन पे भी मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा जो बेहतर एक्यूरेसी हमारे पास आती है वो रैंडम फॉरेस्ट की और उसके बाद डिसीजन ट्री की आती है, क्योंकि यहाँ पर जो मेथड अप्लाई किया जाता है वो एक ट्री के बेस पर किया जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक छोटी सी डेफिनेशन थी और इस डायग्राम से सबसे समझना बेहतर है मेरे नज़दीक कि आप एक ट्री बनाते हैं और उस ट्री को जब मल्टीपल ट्री में डिवाइड कर देंगे तो वो ट्री एक फॉरेस्ट की सूरत इख्तियार कर जाएगी और इसी इम्प्लीमेंटेशन को हम रैंडम फॉरेस्ट कहते हैं। और इस वक्त हम रिग्रेशन पे काम कर रहे हैं, लिहाजा ये रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन कहलाएगा। तो अब इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली इसी चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी प्रोडक्शन और भी कैसे बेहतर मज़ीद हो सकती है। लेट्स सी। तो ओके, हियर इट इज़ योर प्रीवियस कोड। ठीक है, जो हमने डिसीजन ट्री पर अप्लाई किया था। मैं सेम कोड को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल N करके कंट्रोल V करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इसे सेव कर लेते हैं, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। ठीक है, सेव कर लेते हैं। ऑल्दो जितने भी कोड मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने अपने ब्लॉग का लिंक दे दिया है, वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट या डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेम डेटा सेट है, लिहाजा मुझे कोई चेंजेस यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हमने डिसीजन ट्री लिखा है वहाँ पर मुझे क्या चेंज करने की ज़रूरत है, रैंडम फॉरेस्ट। तो ये डिसीजन ट्री यहाँ से चेंज हो जाएगा, इसको मैं कहूँगा रैंडम फॉरेस्ट। ओके, उसके बाद मैंने इसी रैंडम फॉरेस्ट को कॉपी किया, डिसीजन ट्री रिग्रेसर की जगह पेस्ट किया। अब जो एक पैरामीटर है रैंडम स्टेट अपनी जगह रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बताना होगा कि नंबर ऑफ ट्रीज, कितने ट्रीज पर आप कन्वर्ट करने वाले हैं अपने डेटा। तो उस ट्रीज का जो पैरामीटर है उसको हम कहते हैं n_estimators। और इस एस्टिमेटर्स पर आप चाहें तो 10 ट्री बना लें, 100 ट्री बना लें, ठीक है, 1000 ट्री बना लें। ये एक्चुअल आपके डेटा सेट पर बेस करता है कि आपका डेटा सेट कितना बड़ा है, किस तरह की प्रोडक्शन आप चाह रहे हैं। ठीक है, ये ऑल दो तमाम चीज़ें डेटा सेट पर ही बेस कर रही होती हैं। ऑल दो बाकी तमाम रेस्ट ऑफ द कोड हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, रेजोल्यूशन भी जो हमने यहाँ पर की हुई हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही रहेंगी, कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक ट्री को 10 ट्री में कन्वर्ट कर दिया है। यही वजह है कि जो हम क्लास और ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करवा रहे हैं वो रैंडम फॉरेस्ट की। लेट्स सी। सबसे पहले हम अपने इस पार्ट को इंपोर्ट करते हैं, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट। इट्स एग्जीक्यूटेड, बट बिफोर दिस आपको अपने कर्नल को रीस्टार्ट करना होगा क्योंकि प्रीवियस कोड यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। ओके, तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, इट्स एग्जीक्यूटेड, रैंडम फॉरेस्ट स्टेट एग्जीक्यूटेड, एंड दिस टाइम टू एग्जीक्यूट द पार्ट ऑफ योर विजुअलाइजेशन स्टेट, बट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। इसको हम पहले फिक्स। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हो रहा है ट्री के बेस पर। तो अब हम यहाँ पर scikit-learn से ट्री को इंपोर्ट नहीं कराएंगे बल्कि इंसेंबल को इंपोर्ट करवाएंगे। अच्छा, इंसेंबल लर्निंग क्या चीज़ है?
एक्चुअली इंसेम्बल लर्निंग को हम ये कहते हैं कि डिफरेंट अलगोरिथम को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि इंसेम्बल लर्निंग है ये, क्योंकि हम रैंडम फॉरेस्ट में यही कर रहे हैं कि डिफरेंट ट्रीज़ को कंबाइन करके उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं। यही वजह है कि इसको इंसेम्बल लर्निंग कहा जाता है। तो scikit-learn में इंसेम्बल मौजूद है, तो हम इसे इंपोर्ट करवाएंगे और इसे इंपोर्ट करवाने के बाद हम रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को यूज़ करेंगे। लेट्स सी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड इट्स एग्जीक्यूटेड। आप देख रहे हैं यहाँ पर सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। उसके बाद हम अपने ग्राफ को विदाउट यूजिंग हाई रेजोल्यूशन प्लॉट कराते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑल दो बिल्कुल प्लॉट वैसे ही हो रहा है जैसे कि डिसीजन ट्री पे था, लेकिन असल वैल्यू की विजुअलाइजेशन हमें वहाँ पर पता चलेगी जब हम इसे प्रेडिक्ट करवा रहे होंगे। तो लिहाजा हाई रेजोल्यूशन पे भी मैं इसे प्रेडिक्ट करवाता हूँ और 0.1 जो वैल्यू हमारी, अब उसे हम चेंज भी करेंगे। तो आप देख रहे हो कि अब रेजोल्यूशन पे हमारी कितनी ट्री बन रही है। ठीक है, ये जो कर्व आ रहे हैं एक्चुअली ये कर्व ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक से दूसरे वैल्यू तक जाने के लिए भी हमारे पास 2 ट्रीज मौजूद है, यानी हर एक डेटा मल्टीपल ट्रीज को हैंडल कर रहा है इन टर्म ऑफ प्रेडिक्शन। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है, एक ही ट्री पर हमारा एक फ्लो चल रहा था। अब जब हम प्रेडिक्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि 6.5 का था, लेट्स सी कि अब हमारे पास इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या आती है। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज। तो लास्ट में आपने देखा था कि जब हम डिसीजन ट्री पर प्रेडिक्टेड वैल्यू देख रहे थे तो $150,000 वो प्रेडिक्ट कर रहा था, और अब जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो $16700 यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप इस वैल्यू को एक्चुअल डेटा से रिप्रेजेंट करें तो हेयर इट इज़ योर एक्चुअल डेटा। तो ये हमारा एक्चुअल डेटा है, यानी $150 टू $200 के दरमियान, $1000 के दरमियान, और इसके दरमियान जो वैल्यू लाई कर रही है वो $167,000 लाई कर रही है। तो अब आपने डिफरेंस भी देख लिया कि एक्चुअली जो नॉन लीनियर रिग्रेशन थे जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं और जब सबसे ज़्यादा इन पर काम किया जाता है इन टर्म ऑफ द डेटा साइंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, उसमें हमने एक ही डेटा सेट को सबसे पहले सपोर्ट वेक्टर पे रिप्रेजेंट किया, सपोर्ट वेक्टर के बाद हमने डिसीजन ट्री पे देखा, और डिसीजन ट्री के बाद हमने उसे रैंडम फॉरेस्ट में कन्वर्ट करके देखा कि उसकी प्रोडक्शन और भी कितनी बेहतर आ सकती है। तो ओवरऑल रैंडम फॉरेस्ट के अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो इंसेम्बल लर्निंग का होता है, जिसके हवाले से मैंने बताया कि हम डिफरेंट एल्गोरिथम को यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं। और कंबाइन करने का मकसद ये है कि हम अपने डेटा को डिफरेंट ट्री में कन्वर्ट करते हैं, और ट्री में कन्वर्ट करने के बाद उसकी प्रोडक्शन और भी हाई हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डिसीजन ट्री। और हमने प्रैक्टिकल उसे रिप्रेजेंट किया, उसको विजुअलाइज़ किया, विजुअलाइज़ करने के बाद उसकी रेजोल्यूशन देखी, और रेजोल्यूशन देखने के बाद उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू भी हमने यहाँ पर देखी। ऑल्दो जो कोड हमने यहाँ पर किया है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर लिंक मैंने ऐड कर दिया है, वो वहाँ से आप फ्रीली डाउनलोड या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं।